इंट्रोडक्शन और बॉडी लिखने के बाद आपके ऑलमोस्ट 11 पेजेस कंज्यूम हो चुके होंगे और अब हम कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यूपीएससी की एक अजीब बात है कि यूपीएससी में जो ना टॉपर्स डिसाइड करते हैं ट्रेंड। आजकल एक चीज़ ट्रेंडिंग चल रही है, आप लोग इंस्टाग्राम के ट्रेंड देखते हैं, हम लोग यूपीएससी के ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड क्या चल रहा है कि अगेंस्ट द मोशन बोलने का एक ट्रेंड चल रहा है। मतलब कि हम क्या करेंगे, हम एक पेज जो है, जो टॉपिक अब तक हमने क्या बोला, एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप। हर बार हमने क्या बताया, एनेक्डोट में, अपने बॉडी में, थ्रू पॉलिटिकल एग्जाम्पल्स, इकोनॉमिकल एग्जाम्पल्स, आईआर के एग्जाम्पल्स की एजुकेशन क्या करती है, वो मिजरी को होप में बदल देती है। अगेंस्ट द मोशन में हम क्या करते हैं, वी प्ले द डेविल्स एडवोकेट और हम उल्टी बात करते हैं, बोलते हैं नहीं, समटाइम्स एजुकेशन कैन ऑल्सो बी अ ब्रिज बिटवीन होप टू मिजरी। तो हम उसको बताएंगे किस तरीके से हम अगेंस्ट द मोशन जाके बात करेंगे। कोई भी दुनिया की चीज़ हो, दुनिया का कोई भी टॉपिक होगा, हम क्लास में प्रैक्टिस करेंगे इसको बहुत बार। कितना ही अच्छा आइडियलिस्टिक कोट क्यों नहीं होगा, उसका भी एक अगेंस्ट द मोशन बनेगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आते हैं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अगर ये ऐसे लिखने को आ गया तो हम अगेंस्ट मोशन में क्या लिखेंगे, अरे बहुत बुरी चीज़ है ऑनेस्टी, बढ़िया चीज़ नहीं है। कैसे? अगर मान लीजिए आप रॉ के चीफ हैं, आप आईपीएस ऑफिसर हैं, इंडिया पाकिस्तान को डील करते हैं, तो पाकिस्तान वाले अगर पूछें कि आपके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अगर हैं कि नहीं, आप सच बताएंगे कि मेरे सोल्जर्स कहाँ छुपे हुए हैं, मैंने मिसाइल्स कहाँ रखे हैं, मेरे एंटी ड्रोन वॉरफेयर क्या है, आप नहीं बोलते। ऐसे केस में ऑनेस्टी एक वाइस है, एक बुरी चीज़ है। अगर पेशेंट को, किसी को कैंसर है और डॉक्टर रिपोर्ट पढ़ता है तो क्या बोलता है, भाई आपको कैंसर है? कभी डॉक्टर ऐसा नहीं बोलता। डॉक्टर हमेशा छुपाता, नहीं सर आप ठीक हो जाएंगे, अभी देखिएगा, किसी को लेकर आइए, वो कभी भी उसको नहीं बताता। तो डॉक्टर क्या करता है, वो ऑनेस्टी के अगेंस्ट जाके काम करता है। पॉइंट भी अगर आप सोचेंगे तो कितना ही आइडियलिस्टिक कोट क्यों ना हो, आपको हमेशा उसका अगेंस्ट द मोशन में एक आर्गूमेंट मिलेगा। एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम होप टू मिजरी। ओसामा बिन लादेन का एग्जाम्पल देखेंगे हम रावण का एग्जाम्पल देखेंगे, मिथोलॉजिकल कैरेक्टर देखेंगे कि किस तरीके से इतनी अपार नॉलेज होने के बाद भी क्या किया उसने, अपनी होप को एक मिजरी में कन्वर्ट कर लिया और अगेन अल्टीमेटली ही डाइड अ डेथ एट द हैंड्स ऑफ लॉर्ड राम। देखते हैं कि हम हर टॉपिक के अगेंस्ट द मोशन जाएंगे। इसमें क्या करेंगे, हम 1 पेज देंगे, 1 पेज डेडिकेट करेंगे इस टॉपिक को, हाफ प्लस हाफ पैराग्राफ की बात करेंगे। इसमें हाफ प्लस हाफ पे क्या करेंगे आप, इसमें आप आर्गूमेंट देंगे कि कैसे एजुकेशन समटाइम्स कैन बिकम ब्लेंडर। जब उसमें एथिक्स नहीं होंगी, वैल्यूज नहीं होंगी, तो एजुकेशन ब्लेंडर बन सकता है। और इस पैराग्राफ में क्या देंगे, आप एग्जाम्पल देंगे। फिर आप रावण का, ओसामा बिन लादेन का, किसी एथिकल है, किसी हैकर का एग्जाम्पल देके उसको सब्सटेंशिएट करेंगे कि किस तरीके से एजुकेशन इज नॉट कैन बी अ ब्रिज फ्रॉम होप टू मिजरी ऑल्सो। ठीक है ये क्या हो गया, एक पेज आपने डेडिकेट कर दिया अगेंस्ट द मोशन को। सेकेंड पेज आता है फिर वे फॉरवर्ड का। वे फॉरवर्ड में क्या होता है, आप जो टॉपिक है उसके बारे में, उसको आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कि क्या और चीज़ें हैं जो स्टेप्स, टैंजिबल स्टेप्स ले सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए और उसको प्रमोट करने के लिए, उसकी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन इज अ ब्रिज फ्रॉम मिजरी टू होप में आप बताएंगे कि हमारे देश में कैसे हम और कौन सी स्कीम्स हैं और कौन सी चीज़ें हैं, जीडीपी की स्पेंडिंग बढ़ा सकते हैं, एनईपी को अप्लाई कर सकते हैं, एआई को, कंप्यूटर को, रोबोटिक्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं स्कूल में, हैप्पीनेस करिकुलम लाए हम। तो हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप उस चीज़ को और बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं और क्या कहते हैं, उस चीज़ से हम बेनिफिट उठा सकते हैं, हमारा देश बेनिफिट उठा सकता है। इसके अलावा अगेन एक और नया ट्रेंड जो टॉपर्स ने स्टैब्लिश किया है, वो ये किया है कि री इन्वोकिंग द इंट्रोडक्शन। ये एक नया टॉपिक जो है, ये टॉपर्स ने याद किया है। वो क्या करते हैं, जो एनेक्डोट उन्होंने स्टार्ट किया होता है इंट्रोडक्शन में, उसी स्टोरी को वापस लेके आते हैं और बताते हैं कि किस तरीके से वो कहानी अब आगे बढ़ी। देखिए, एक मैंने कहा था कि माला है स्टोरी, तो आपने स्टोरी को स्टार्ट की। जैसे मैं जब ऐसे लिख कर आया था अपने एग्जामिनेशन में, तो टॉपिक ऑफ द ऐसे वाज कि अ शिप डज नॉट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर आउटसाइड इट सिंक्स बिकॉज ऑफ द वाटर दैट गेट्स इनटू इट। तो मैंने एग्जांपल दिया था मोहम्मद अली का और माइक टाइसन का, कि मोहम्मद अली एक ग्रेट बॉक्सर थे, माइक टाइसन एक ग्रेट बॉक्सर थे, दोनों के पास पैसा था, लग्जरी थी, पावर थी, फेम थी, सब कुछ था। मोहम्मद अली ने क्या किया,
उस पावर को, फेम को, रीच को अच्छे कामों में इस्तेमाल किया। उन्होंने वॉर के अगेंस्ट बात करी, उन्होंने सिविल राइट्स मूवमेंट की बात करी, ब्लैक्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात करी, एंड ही इज कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट एथलीट ऑफ द सेंचुरी। ठीक है, वाइल माइक टायसन हु गॉट द सेम काइंड ऑफ फेम, सेम काइंड ऑफ मनी, सेम काइंड ऑफ रीच, उन्होंने क्या किया, ड्रग्स में, अल्कोहल में, विमेन में पैसे को खर्च किया और अपने अल्टीमेटली ही वॉज जेल्ड इन 1996 फॉर दैट। तो मैंने एनेक्डोट में ये स्टोरी को लिखा। जब मैं कंक्लूजन की तरफ आया तो फिर मैंने फिर से जो है माइक टायसन को इन्वोक किया था अपने टाइम में। मैंने बताया था कि किस तरीके से माइक टायसन एट द एज ऑफ 53 इज नाउ कमिंग बैक टू द रिंग, ताकि वो क्या कर सके, एक फाइट करके गरीब बच्चों के लिए पैसे रेज कर सकें। तो हमने दिखाया कि ठीक है, पानी शिप के अंदर आ सकता है, ज़रूर शिप डूब सकती है, लेकिन हम उस पानी को निकाल के फिर से शिप को रिपेयर कर सकते हैं और फिर जहाज़ को चला सकते हैं। क्योंकि यूपीएससी में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट द पेपर्स, एंड दैट इज ऑप्टिमिज्म। आप देश को चलाने जा रहे हैं, हमारे देश में रिसोर्सेज कम हैं, पैसे कम हैं, स्टाफ कम है, बिल्डिंग्स कम है, उसी रिसोर्स में आपको मैनेज करना है। अगर आप एक नेगेटिव टाइप के इंसान हैं, आप क्विट कर देंगे। एंड आईएएस ऑफिसर एंड आईपीएस ऑफिसर नीड टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द इंडिया एंड दिस शुड रिफ्लेक्ट टू हिज पर्सनैलिटी। तो आप हमेशा क्या करेंगे, आप हमेशा ऑप्टिमिज्म की तरफ जाएंगे और री इन्वोक करेंगे अपने इंट्रोडक्शन को, अपने कंक्लूजन में, और वो बताएंगे वो स्टोरी कैसे आगे बढ़ी और क्या उससे लेसन हमको लर्निंग मिल सकती है। और इसके बाद हम अपने फाइनल कंक्लूजन की तरफ मूव करेंगे। और इस फाइनल कंक्लूजन में हम क्या करेंगे, हम कंक्लूजन को अपने बिगर टॉपिक से, बिगर होप से रिलेट करेंगे। ठीक है, देखिए कंक्लूजन की फिलॉसफी ही यही होती है। इंट्रोडक्शन हमेशा चीज़ों को कंसाइज करता है, इसको लिमिट करता है। क्वेश्चन जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में जब भी आए, आप इंट्रोडक्शन को क्या करेंगे, स्लोप क्रिएट करेंगे अपने आंसर की तरफ, उसको कन्वर्ज करेंगे, ठीक है, अपने टॉपिक की तरफ। और कंक्लूजन हमेशा डाइवर्ज करता है, उस टॉपिक को बड़े टॉपिक से लिमिट करता है। फॉर एग्जांपल वाटर पॉल्यूशन पे अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो आप वाटर पॉल्यूशन से किस तरीके से इंडिया में डेथ्स हो रही है, इसके बारे में इंट्रोडक्शन में बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप टॉपिक को समेटना चाहते हैं, टॉपिक को और कन्वर्ज करना चाहते हैं टुवर्ड्स द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। और कंक्लूजन में करते हैं हम उसको डाइवर्ट करते हैं, हम बताते हैं कि वाटर पोल्यूशन से बाकी पोल्यूशन किस तरीके से लिंक्ड है, बाकी एसडीजी गोल्स कैसे लिंक्ड है, हम उसको और बड़ा करके दिखाते हैं उस प्रॉब्लम को कि किस तरीके से अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे और भी बाकी हेल्थ डिजीजेज जो हैं और बाकी जो एसडीजी गोल्स हैं, जो डीपीएसपी के गोल्स हैं, हम उसको भी पूरा कर सकते हैं। तो कंक्लूजन की फिलॉसफी हमेशा ये होती है कि छोटे टॉपिक को बड़े टॉपिक से लिंक करता है। तो एजुकेशन के बारे में ही क्यों ना ऐसे हो, आप कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो थ्रू यूज ऑफ श्लोकास, थ्रू द यूज ऑफ कोट्स, आप क्या करेंगे, आप दिखाएंगे किस तरीके से इंडिया को एट लार्ज इससे बेनिफिट होगा और इंडिया क्या करेगा, अल्टीमेटली विश्व गुरु बनने की तरफ, एक डेवलप्ड नेशन बनने की तरफ मूव कर सकता है। तो टॉपिक कितना ही छोटा क्यों ना हो, वो टूरिज्म का टॉपिक हो, चाहे एजुकेशन का टॉपिक हो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का हो, बॉर्डर का हो, अल्टीमेटली कंक्लूजन में उसका इम्पैक्ट पूरे इंडिया पे किस तरीके से पड़ता है, आप उसको दिखाएंगे और उस तरीके से अपने आंसर को एक बहुत ब्रॉड वे में कंक्लूड करेंगे। ठीक है, इसमें हम श्लोक्स की, अपने कोट्स की हेल्प करेंगे। हमने देखा, हमने वे अगेंस्ट द मोशन भी लिखा था एक पेज में, वे फॉरवर्ड भी हम लिखेंगे एक पेज में, और अपना फाइनल कंक्लूजन में हाफ पेज हम लेंगे किसके लिए, अपना री इन्वोकिंग द इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये जरूरी नहीं है, ये आजकल बस ट्रेंड है, ज़रूरी नहीं है आपको ज़बरदस्ती इंट्रोडक्शन घुसेड़ना ही है, ऐसा नहीं है। बहुत लोग करते हैं, जिनकी अच्छी राइटिंग है वो लोग उसको इन्वोक कर सकते हैं, तो हाफ पैराग्राफ इसको दे दें और फाइनल कंक्लूजन को एक पेज दे दें आप, अगेन यानी कि 2 पैराग्राफ, कि किस तरीके से इंडिया जो है, इंडिया से उस टॉपिक को कनेक्ट करेंगे आप। एक चीज़ कोशिश करिएगा अपने आंसर में, एज अ कॉपी चेकर फॉर मैनी ईयर्स आई रियलाइज्ड कि अपना जब ऐसे का टॉपिक ख़त्म करें ना पेपर, आप देखिए आपका पेज ऐसे होता है, कोशिश करें कि यहाँ पे ख़त्म ना हो। क्योंकि होता क्या है ना, पढ़ते पढ़ते कई बार आदमी का माइंड डाइवर्ट भी होता है, तो लगता है पेज पलटेगा तो अगले दोनों पेज ब्लैंक होंगे, उसको लेकर अरे ख़त्म हो गया, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। अच्छा, अगर आप यहाँ पे ख़त्म करने वाले मान लीजिए
इस प्लेस पे ख़त्म करने वाले हैं। तो जब टीचर ने पेज पलटा होगा पिछले पेज से, तो उसको दिखने लगे कि अच्छा ये ऐसे ख़त्म होने वाला है। तो साइकोलॉजिकली टीचर का माइंड ट्रेन हो जाता है, अच्छा ख़त्म हो रहा है, होने वाला है, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और वो वर्ड्स को सही से ध्यान देता है और उसको एक कंक्लूसिवनेस की फील आती है कि अच्छा मैंने इतना टाइम दिया उसको, 15-20 मिनट 30 मिनट मैंने कॉपी पढ़ी और वो सफ़र जो है वो ख़त्म होने वाला है और फिर उसको मार्क्स देने में आसानी होती है। तो कोशिश करें ऐसे हमेशा कि एक हाफ पेज पे ही एंट्री ख़त्म करें अपने ऐसे को, साइकोलॉजिकली आसान पड़ता है मुझे। अगेन कोई यूपीएससी का नॉर्म नहीं है, कोई रूल्स में मैंने पढ़ा नहीं है कि आपको यहाँ पे ख़त्म नहीं करना, बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम मेनी कॉपीज आई हैव चेक्ड कि यहाँ पे जो कॉपीज़ ख़त्म होती हैं तो ज़्यादा एक फुल फीलिंग आती है कि हाँ भाई हाँ ये ठीक है, नाउ हमारा एक काम ख़त्म हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग लिखना शुरू करेंगे। देखिए, इट इज़ ईजियर सेड देन डन। ऐसे को बताना, आपने सुन लिया कितना हाँ कितना सबसे इजी पेपर है, इसकी खासियत यही है कि आपको उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ रटना नहीं है। जो आप जीएस के लिए पढ़ेंगे ऐसे में खुद ब खुद आ जाएगा। लेकिन कल जब आप लोग लिखने बैठेंगे, आई एम डैम श्योर कि आप लोग सब के सब बहुत ख़राब इंट्रोडक्शन लिखने वाले हैं। जबकि इंट्रोडक्शन मैं दूंगा आपको, मैं स्टोरी बताऊंगा आपको न्यूटन की, एडिसन की और वो हाथी की जो आपको लिखनी है कल, मैं दूंगा लिख के, आप उसको पढ़ के ख़राब लिखने वाले हैं। ठीक है, शुरू के 3-4 दिन ज़रूर होगा कि किस तरीके से अपने थॉट्स को फ्रेम कर रहा है। हमारे स्कूल्स ने ये काम कभी नहीं किया कि अपने थॉट्स को फ्रेम करके उसके कंटेक्स्ट में प्रिसाइजली बताना हमें नहीं आता। और यही एक्सरसाइज है, ऐसे कि आप लोग मौजूद रहेंगे क्लास में, मैं आपकी कॉपी चेक करूंगा और सिर्फ जनरल वर्ड्स नहीं बोलूंगा कि फ्लो अच्छा कर लो, क्रिस्प बना दो। मैं आपको सही करके दिखाऊंगा कि कैसे जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो एक पेज दूंगा पढ़ने के लिए, जिसको आप 2-2.5 पेज में लिखेंगे, उस 2.5 पेज की इन्फॉर्मेशन को एक पेज में कैसे भरना है। यही काम हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है। 3-4-5 दिन में ये काम आप करना सीख जाएंगे कि कैसे वास्ट इन्फॉर्मेशन को बिना डिविएट करे, बिना ज़्यादा एक्सेस किए, बिना कम किए एक पेज में भरना है, ताकि हम पूरे टॉपिक को, अलग अलग टॉपिक्स को, बड़े बड़े टॉपिक्स को, पूरे इजराइल ईरान वॉर को हम कंसाइज करके बच्चों को अपने ऐसे कॉपी में लिख सकें और ग्रेटेस्ट मार्क्स अचीव कर सकें। ठीक है, ओके, थैंक यू।